Hello everyone. We are discuss about class 6 maths geography chapter 4. We have some MCQs. So let's discuss in this video. पर दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कर देना, एक सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी. So let's start. टोपोग्राफिकल मैप आर दोज. टोपोग्राफिकल मैप्स कौन से होते हैं? स्मॉलर देन दी एटलास मैप, एटलास मैप से छोटे. आर यूज्ड बाय इंजीनियर्स. लार्जर देन कैडेस्ट्रल मैप. आर बेस्ड ऑन एक्चुअल सर्वे ऑफ स्मॉल एरिया, या स्मॉल एरिया के एक्चुअल सर्वे पर बेस्ड होते हैं. आवर राइट आंसर इज आर बेस्ड ऑन एक्चुअल सर्वे ऑफ स्मॉल एरिया, बिकॉज ट्रोपोग्राफिकल मैप्स वो होते हैं जो स्मॉल एरिया के एक्चुअल सर्वे पर बेस्ड होते हैं. सो आवर राइट वन इज डी, आर बेस्ड. ट्रोपोग्राफिकल मैप आर दोज which are based on actual survey of small areas. Our right is D. So our next question. Symbol on map that represent human and physical features on surface of earth is classified as. मैप के ऊपर सिंबल होते हैं वो ह्यूमन को और फिजिकल फीचर्स को अर्थ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं. अर्थ इज क्लासिफाइड एज, जो अर्थ है फिर वो किस में क्लासिफाइड की गई है? लीजेंड, ग्रिड, की, बोथ, ए एंड सी. आवर राइट इज लेजेंड, क्योंकि सिंबल ऑन मैप दैट रिप्रेजेंट ह्यूमन and physical feature on earth surface classified as legend. So legend is our right answer, क्योंकि symbol on map that represent, मैप में जो सिंबल होता है वो ह्यूमन को, फिजिकल फीचर्स को अर्थ के ऊपर रिप्रेजेंट करता है. तो अर्थ किस में क्लासिफाइड की गई है? वो की गई है लीजेंड में. सो आवर राइट इज लीजेंड. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not the limitation of the globe? इनमें से कौन सी ग्लोब की लिमिटेशन नहीं है? इसमें देखो ये क्वेश्चन में लिख रहा है नहीं, नॉट. सो बताओ. मैक्सिमम डिस्टॉर्शन इज सीन इन द रीजन अराउंड द पोल्स, या रिप्रेजेंट अर्थ ऑन द फ्लैट सरफेस. डिटेल्स आर नॉट गिवन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स. Can study the detailed part of earth. Our right answer is can study the detailed part of the earth. इनमें से ये डी वाला जो है can study the detailed part of the earth. हम अर्थ के डिटेल पार्ट को स्टडी नहीं कर सकते. इसमें नोट लिखा है ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हम अर्थ के डिटेल पार्ट को स्टडी नहीं कर सकते. सो आवर मतलब वैसे तो ये रॉन्ग है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से राइट यही है. सो आवर राइट इज कैन स्टडी द डिटेल पार्ट ऑफ अर्थ. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अटलास मैप आर ड्रॉन ऑन अ डैश स्केल. अटलास मैप जो होते हैं वो किस स्केल पे ड्रॉन किए जाते हैं? इन्फिनाइट, स्मॉल, वेरी लार्ज, लार्ज. आवर राइट आंसर है स्मॉल, क्योंकि जो एटलास मैप होते हैं वो किस पे ड्रॉन किए जाते हैं, किस स्केल पे में ड्रॉन किए जाते हैं? इन्फिनाइट, स्मॉल, वेरी लार्ज, लार्ज. आवर राइट इज स्मॉल, क्योंकि जो एटलास मैप होते हैं वो स्मॉल स्केल पे ड्रॉन किए जाते हैं. यहाँ पे आएगा स्मॉल. राइट इज स्मॉल. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लेन इज यूजफुल टू शो. जो प्लेन होता है वो यूजफुल क्या शो कराने के लिए यूजफुल होता है बहुत? डिटेल्स सच एज लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रूम और प्लेस. डिटेल्स लाइक लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रूम और प्लेस, जैसे कि डिटेल लाइक किसी रूम और प्लेस की लेंथ और ब्रेड्थ है, या टू फाइंड द लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ द मैप, या टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ द मैप. डिटेल्स ऑफ काउंटीज, रिवर, ओशियन, या कैन बी पुट टुगेदर टू मेक एन अटलास.
Our right answer is A. The details such as length and breadth of a room or place. जो प्लान होता है वो यूजफुल क्या शो कराने के लिए होता है? इसका आंसर है हमारा ए वाला, क्योंकि डिटेल्स होती हैं लाइक सच एज लेंथ और ब्रेथ ऑफ अ रूम और प्लेस। रूम और प्लेस की लेंथ है और ब्रेथ है, यही हमारा राइट है, इसलिए प्लान इसलिए ही यूजफुल होता है। सो आवर राइट इज ए। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द कार्डिनल डायरेक्शन? इनमें से कौन सा कार्डिनल डायरेक्शन नहीं है? साउथ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, वेस्ट। आवर राइट इज नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट कार्डिनल डायरेक्शन, सो आवर राइट इज नॉर्थ ईस्ट। इसमें पूछा है इनमें से कौन सा नहीं है? नॉर्थ ईस्ट इज नॉट अमंग द कार्डिनल डायरेक्शन। ये है हमारा लाइन, ये हमारी लाइन हो सकती है, क्योंकि इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग, तो विच ऑफ द फॉलोइंग को काट देंगे और यहाँ पे इस नॉर्थ ईस्ट को पहुंचा देंगे, हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट इज नॉट अमंग द कार्डिनल डायरेक्शन। सो आवर राइट इज नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि वो कार्डिनल डायरेक्शन नहीं होती। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स आर शोन इन। जो डिफरेंट स्टेट की बाउंड्री होती हैं, बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स के बीच में जो बाउंड्रीज होती हैं वो किस मैप में दिखाई जाती हैं? रिलीफ मैप में, पॉलिटिकल मैप में, वेजिटेशन में, कमर्शियल मैप में। आवर राइट इज पॉलिटिकल मैप, क्योंकि जो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में बाउंड्रीज होती हैं वो किस मैप में दिखाई जाती हैं? पॉलिटिकल मैप, रिलीफ, वेजिटेशन, कमर्शियल। राइट है इसका पॉलिटिकल, क्योंकि जो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में बाउंड्रीज होती हैं वो पॉलिटिकल मैप में दिखाई जाती हैं। सो आवर राइट आंसर इज पॉलिटिकल मैप। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्पोर्टेंट क्रॉप्स, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज etc आर कॉल्ड। जो मैप showing the distribution of important crops, minerals, industry etc are called distribution map, political map, divided map, physical map. Our right answer is distribution map, because map showing the distribution of important crop, mineral, industry etc are called distribution map. So our right answer is distribution map, क्योंकि इसमें पूछा है मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्पोर्टेंट क्रॉप। जो मैप डिस्ट्रीब्यूशन शो कराता है, इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन शो कराता है मैप का, मिनरल का, क्रॉप का, मिनरल का, इंडस्ट्री का etc, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मैप। सो आवर राइट आंसर इज डिस्ट्रीब्यूशन मैप। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैप लाइट ब्राउन कलर इज यूज्ड टू शो। मैप में लाइट ब्राउन कलर होता है, वो क्या शो कराने के लिए यूज्ड किया जाता है? रेनफॉल, माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट। जो लाइट ब्राउन कलर होता है मैप में वो क्या शो कराने के लिए यूज़ किया जाता है? वो शो कराने के लिए यूज़ किया जाता है माउंटेन, क्योंकि जो माउंटेन होते हैं उन्हें लाइट ब्राउन कलर से मैप में शो किया जाता है। सो आवर राइट आंसर इज माउंटेन्स। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, which color is used to show water in maps? white, blue, green, black। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, वाटर कैसे कलर का होता है? ब्लू कलर का, तो कलर भी किस में दिखाएंगे? ब्लू कलर में दिखाएंगे। सो आवर राइट इज ब्लू। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैप ड्रॉन ऑन अ लार्ज स्केल एंड यूज्ड बाय द पटवारीज, इंजीनियर्स etc इज कॉल्ड। जो मैप लार्ज स्केल पे ड्रॉन किया जाता है और पटवारीज, इंजीनियर्स etc इन सब के द्वारा यूज़ किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? थीमेटिक मैप, पॉलिटिकल मैप, कैडेस्ट्रल मैप, टोपोग्राफिकल मैप। आवर राइट इज कैडेस्ट्रल मैप, क्योंकि जो मैप लार्ज स्केल पे ड्रॉन किया जाता है और पटवारीज, इंजीनियर्स etc इन सब के द्वारा यूज़ किया जाता है, तो हम उसे कहते हैं कैडेस्ट्रल मैप। सो आवर राइट आंसर इज कैडेस्ट्रल मैप। Our next question,
एंड्स ऑफ द अर्थ एक्सिस आर, जो अर्थ के एक्सिस के एंड होते हैं, नहीं मतलब एंड्स ऑफ द अर्थ एक्सिस, एंड होते हैं अर्थ के, उन्हें हम क्या कहते हैं? एंड्स ऑफ द अर्थ एक्सिस आर पोल्स। सो अवर राइट इज पोल्स, क्योंकि हम इसे ऐसे बना सकते हैं, एंड्स ऑफ द अर्थ एक्सिस आर poles. So poles is our right answer. So our next question: when a large scale area shown on a small map, it is called near scale map, short scale map, little scale map, small scale map. Our right answer is small scale map, because इसमें पूछा है when a large scale area are shown on a small map, अगर कोई लार्ज स्केल का एरिया स्मॉल मैप पे दिखाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अब स्मॉल मैप पे दिखाया जा रहा है तो उसे हम स्मॉल स्केल मैप ही कहेंगे ना। अगर इसमें लार्ज स्केल मैप एरिया है और वो स्मॉल स्केल मैप पे दिखाया जा रहा है तो उसे हम कहते हैं स्मॉल स्केल मैप। सो आवर राइट इज स्मॉल स्केल मैप। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन: मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, रिवर्स, ओशंस। मैप दिखा रहा है नेचुरल फीचर्स लाइक एज माउंटेन्स, रिवर्स, ओशन, ईटीसी। ये क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड पॉलिटिकल मैप, फिजिकल थेमेटिक मैप, कन्वेंशनल मैप, फिजिकल मैप। और राइट आंसर इज फिजिकल मैप। क्योंकि जब कोई मैप नेचुरल फीचर्स दिखाता है लाइक सच एज माउंटेन, रिवर, ओशियन, इन सब को दिखाता है नेचुरल फीचर्स को, तो उसे हम कौन सा मैप कहते हैं? उसे हम कहते हैं फिजिकल मैप। फिजिकल मैप। सो आवर राइट आंसर इज फिजिकल मैप। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन: थिक ब्लू लाइन ऑन अ मैप इज यूजुअली यूज्ड टू शो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, स्ट्रीम, रिवर, डैम्स। आवर राइट आंसर इज रिवर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन, ब्लू लाइन जो यूज होती है वो वाटर के लिए यूज होती है। ब्लू लाइन किसके लिए यूज होती है? वाटर के लिए, और वो भी सामने सामने जो होता है, बिल्कुल आर पार। तो इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन, यहाँ पे तो वाटर ऐसे नहीं, स्ट्रीम भी नहीं, रिवर है, डैम नहीं, क्योंकि ब्लू लाइन मैप फिर भी क्या शो कराने के लिए यूज किया जाता है ज्यादातर? उसका आंसर है रिवर, क्योंकि ज़्यादातर ब्लू लाइन जो मैप में यूज़ की जाती है वो रिवर शो कराने के लिए की जाती है। वैसे तो वाटर कराने के लिए की जाती है, लेकिन ज़्यादातर रिवर शो कराती है, मतलब वाटर में भी रिवर ज़्यादा। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन: द ग्लोब शोज डैश ऑफ द अर्थ करेक्टली। जो ग्लोब होता है अर्थ का करेक्टली क्या शोज कराता है? डैश, लेंथ, डायरेक्शन, शेप, हाइट। आवर राइट आंसर इज शेप, बिकॉज द ग्लोब शोज शेप ऑफ द अर्थ करेक्टली। क्योंकि जो ग्लोब होता है अर्थ की शेप को करेक्टली शोज करता है, इसमें आएगा शेप। सो आवर राइट आंसर इज शेप। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें तो यही है कि जो ग्लोब होता है करेक्टली अर्थ का क्या शो कराता है? लेंथ नहीं कराता, डायरेक्शन उसमें नहीं कराता, शेप कराता है। ये ऊपर वाले दो गलत है, हाइट भी नहीं कराता, तो हमारा सीधा सा आंसर है शेप। So our next question: plane is the detailed drawing of the drone on a very large scale. Plane is the detailed drawing of the small area drawn on a very large scale. Plane is the detailed drawing of किसकी होती है? प्लेन डिटेल ड्राइंग होती है, वो किसकी होती है? और लार्ज स्केल पे वो ड्रॉ की जाती है। वो कौन सा आंसर है हमारा? इसमें आंसर है स्मॉल एरिया। प्लेन इज द डिटेल ड्राइंग ऑफ द स्मॉल एरिया ड्रॉन ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। अब देखो, अगर यहाँ पर लार्ज स्केल दिया है तो हमें स्मॉल एरिया करना पड़ेगा, क्योंकि लार्ज स्केल है, लार्ज स्केल वहाँ पर नहीं कर सकते, हमें स्मॉल एरिया करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ड्रॉन किया जा रहा है ऑन ए लार्ज स्केल, अगर यहाँ पर स्मॉल स्केल पे मतलब ड्रॉन किया जाता और डिटेल ड्राइंग होती तो यहाँ पर आता लार्ज एरिया, लेकिन यहाँ पर लार्ज स्केल और लार्ज स्केल पर ड्रॉन किया जाता है तो यहाँ पर आएगा हमारा स्मॉल एरिया। तो ऐसे ही दो तीन बातों को याद रखना। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन: द ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग
water bodies, mountains, plains, none of the above. Our right answer is water bodies, क्योंकि जो ब्लू कलर है अभी पहले ही बताया था, 2 क्वेश्चन आ चुके हैं इसके। ब्लू कलर वाटर दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है और ज़्यादातर रिवर में यूजुअली है वो। और ब्लू कलर यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडीज, माउंटेन्स, प्लेन्स, नन ऑफ द अबव। राइट इज वाटर बॉडीज, क्योंकि ब्लू कलर वाटर दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर है वाटर बॉडीज। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, the relation between the distance and corresponding distance on the map and corresponding distance on the ground known as, जैसे कि रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस करस्पॉन्डिंग ऑन द मैप, करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस है मैप में और करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस है ग्राउंड में, और ये रिलेशन बिटवीन इस डिस्टेंस के रिलेशन को हम क्या कहेंगे? ग्लोब, स्केल, मैप, स्केच। अवर राइट आंसर इज स्केल। द रिलेशन, so because the relation between the distance and corresponding distance on the map and corresponding distance on the ground known as a scale. So our right answer is scale, क्योंकि corresponding distance on the map and corresponding distance on the ground, इन दोनों डिस्टेंसेस के बीच में जो रिलेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्केल। आवर राइट आंसर इज स्केल। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजुअली राइट साइड ऑफ द डायरेक्शन इंडिकेट्स, ज़्यादातर राइट साइड जो डायरेक्शन की होती है वो क्या इंडिकेट्स करती है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। आवर राइट आंसर इज नॉर्थ, क्योंकि ज़्यादातर राइट साइड डायरेक्शन की राइट साइड हमें इंडिकेट क्या करती है? ज़्यादातर नॉर्थ साइड। सो आवर राइट आंसर इज नॉर्थ। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश represents the curved surface areas of the whole world on a flat sheet of paper. Map represents the curved surface areas of the whole world on a flat sheet of a paper. ग्लोब नहीं करा सकता क्योंकि गोल एक कर्व्ड सरफेस नहीं है और वो कोई शीट भी तो नहीं है, तो ग्लोब नहीं है। प्लेन नहीं है, स्केल तो है ही नहीं क्योंकि वो तो सिर्फ रिलेशन दिखाता है। तो हमारा आंसर है मैप, क्योंकि मैप रिप्रेजेंट करता है कर्व्ड सरफेस एरियाज को, और जो होल वर्ल्ड है हमारा उसे फ्लैट शीट पेपर पर, तो उसे हम कहते हैं मैप। सो आवर राइट आंसर इज मैप। सो गाइज बाय, आवर क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड। सो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, एक सब्सक्राइब और कमेंट करके तो ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी बनी, और एक शेयर ज़रूर कर देना। सो बाय गाइस।